कि जो कमरा 400 स्क्वायर फीट का कमरा 4-5 लाख में बनना चाहिए था, उसके लिए 20 से लाख रुपए से ऊपर कैसे लग गए। केवल ये उनका एक मंशा है और दूसरा ध्यान भटकाना है कि दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दे पा रहे। सर्टिफिकेट उन्होंने तोमर के टाइम पे दिया था और मुझे आज भी याद है, उनके शब्द याद हैं कि मैंने सारे पेपर चेक कर लिए हैं, मीडिया उठा नहीं रहा, वो सब सच्चे हैं। उसके बाद तोमर का हाल क्या हुआ सबको मालूम है। जनवरी में सत्येंद्र जैन के बारे में कहा था, मई में गिरफ्तार हो गए। अब मई में उन्होंने कहा है कब गिरफ्तार होंगे तो एजेंसी जाने। वो पत्र निकलता है, वो पत्र को लेकर के उनका एक विधायक ने उसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया। कपड़ा इतना 100 मीटर ला करके एक रुमाल बनाना और बाकी का कोई हिसाब ना मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। दिल्ली के स्कूलों के जो कमरे बन रहे हैं उसमें हुए घोटाले को लेकर जो हमने कंप्लेन की थी, एंटी करप्शन ब्रांच उस पर कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। 6.35 मीटर इंटू 6.35 मीटर, ये मैं नहीं कहता, ये मेरी आरटीआई का जवाब है। अरविंद केजरीवाल द्वारा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका के बाद अब बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी ने कुछ आरोप लगाए हैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के ऊपर। सर, क्या आरोप है? आरोप ये है कि हमने उनको ये कहा कि जो कमरा 400 स्क्वायर फीट का कमरा 4-5 लाख रुपए बनना चाहिए था, उसके लिए 20 से लाख रुपए से ऊपर कैसे लग गए। ना ही 20 लाख रुपए तो टेंडर अमाउंट में था, उसके बाद उसको डबल कर दिया गया, 40-50 लाख तक ले गए। तो इसकी जानकारी मांगना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे प्रवक्ता ने कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट के ऊपर उनसे साक्ष्य मांगे गए, उनसे सबूत मांगे गए कि आपने किस आधार पर ये कंप्लेंट की। केवल अभी दिल्ली पुलिस ने वो कंप्लेंट ट्रांसफ़र की एंटी करप्शन ब्रांच में, तो उसी पे हो हल्ला कर रहे हैं। वो हो हल्ला इसलिए हो रहा है केजरीवाल जी द्वारा क्योंकि उनको सहानुभूति बटोरनी है। उन्होंने चुनावी राज्यों में जाना है, उन्होंने ये दिखाना अपने आप को बेचारा सा कि मेरे ऊपर दिल्ली में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। ये जो एजेंसीज हैं, जो केंद्र की एजेंसियां, उनका दुरुपयोग हो रहा है। केवल ये उनका एक मंशा है और दूसरा ध्यान भटकाना है कि दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दे पा रहे। दिल्ली के अंदर यमुना की स्थिति हमने कल सभी ने देखा, आज भी उसके अंदर सफाई का क्या आलम है। दिल्ली में पीने का स्वच्छ जल मिल नहीं रहा। दिल्ली में बिजली की समस्या वैसे की वैसी लोड शेडिंग प्रारंभ हो गई। दिल्ली के अंदर आबो हवा जिस प्रकार की है वो सारा आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी ने चलाए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर, वहाँ तो उनसे एक शब्द नहीं बोला गया उनके बारे में। लेकिन अब ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे मंत्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक मंत्री जो जेल में चला गया, उसको हटाने की बजाय उसके केवल मंत्रालय हटाए गए। आज भी सत्येंद्र जैन जो जेल में बैठे हैं वो मंत्री हैं, लेकिन उनके महकमे ट्रांसफ़र कर दिए गए मनीष सिसोदिया के पास। उनके पास आज 1.5 दर्जन मंत्रालय हैं। तो क्या कारण है कि क्या उनकी साठगांठ है कि 1.5 दर्जन मंत्रालय उनको दे दिए, और क्या उनके आपस में चीज़ें चल रही हैं कि उनके हर बात पे पर्दा डालते हैं। जिस समय तोमर को उन्होंने अरेस्ट हुए थे तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि बिल्कुल पाक साफ है। सत्येंद्र जैन के बारे में भी कह रहे हैं बिल्कुल पाक साफ है। और मनीष सिसोदिया जी का भी सेम हर्षण होने वाला है। वो भी जाएंगे, अपने दोनों जो पूर्व मंत्री उनके अंदर बैठे हैं, तोमर से भी मिलेंगे, सत्येंद्र जैन से भी मिलेंगे, मनीष सिसोदिया भी जाने वाले हैं। और जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, इसी कारण से जो केजरीवाल साहब हैं वो लेते नहीं मंत्रालय। उनको पता है कि मैंने रोज़ इनसे कुछ खेल करवाने हैं और एक के बाद उनके बड़े खेल में मंत्री अंदर जाएंगे तो उनको अंदर ना जाना पड़े, इस कारण से मंत्रालय नहीं लेते। सर, जो अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा गया है कि जो कल आरोप लगाए गए हैं और ये जो बीजेपी द्वारा ये कराया जा रहा है, किसी की गिरफ्तारी कराई जा रही है, विधायकों को टारगेट किया जा रहा है, ये जो टारगेट किया जा रहा है ये पंजाब चुनाव का बदला लिया जा रहा है। कौन सा बदला तो वो उन्होंने लेना शुरू किया। पंजाब इनसे संभल नहीं रहा। पंजाब की पुलिस का फोकस चेंज कर दिया इन्होंने। पंजाब की पुलिस को वहाँ पे जो प्रिवेंटिव चीज़ें करनी चाहिए थी, एक वहाँ नौजवान की हत्या हो गई, इंटरनेशनल स्टार था, हालांकि हमारे दल का नहीं, कांग्रेस पार्टी का था, लेकिन उसकी दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है, उसको रोक नहीं पाते हैं। उसके सारे मैसेज दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, देखो जी हमने लोगों की सिक्योरिटी कम कर दी। अरे भाई, अगर उसको एक्चुअल में खतरा है तो उसकी सिक्योरिटी क्यों कम कर रहे हो। लेकिन दिल्ली में अगर केजरीवाल जी के ऊपर कोई पोस्टर के ऊपर कोई उसमें कोई जानकारी देता है तो पंजाब पुलिस का वो इस्तेमाल दुरुपयोग करते हैं और हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बोलो हमें समझाए ना कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक आदमी संविधान को मानने वाला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप लोग हैं, अराजक आप लोग हैं, आप लोग दुरुपयोग करते हैं। उनके मन में मंशा है, इस कारण से आरोप लगा रहे हैं। सबने देश ने देखा कि पंजाब पुलिस को कैसे गलत इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया। अगर हमने दुरुपयोग करना होता तो जो तब से लंबित है जानकारी, 8 साल तो इंक्वायरी वहाँ चली सत्येंद्र जैन की, अब इसकी भी 3-4 साल से इंक्वायरी चल रही है। तो अचानक थोड़ा ना जाके किसी को धरपकड़ करते हैं, जैसे ये धरपकड़ करने के चक्कर में थे। तो सर, मान सकते हैं कि जो आज आपके द्वारा ये आरोप लगाए हैं, इनकी भनक पहले से अरविंद केजरीवाल को लग गई थी, जो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात। वही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको ये
किस लिए डर सता रहा है? अभी तो सिर्फ ये जिसने कंप्लेंट की है उस कंप्लेंट वाले को ये कहा आपके पास जो साक्ष्य है, आपके पास जो सबूत है वो हमें दे दो। आप उसी में भिन-भिना रहे हो। आपको लग रहा है कि भैया अगर ये साक्ष्य प्रेजेंट कर दिए गए तो उसी वक्त तुरंत हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, मेरा मंत्री अंदर जाएगा। और हो सकता है कि कैबिनेट मंत्रालय मुझे दिल्ली के अंदर सचिवालय की बजाय तिहाड़ जेल से चलाना पड़े, उनको ये डर सता रहा है। तो सर मान सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी और मंत्री का नाम लेकर के साजिश का आरोप लगा सकते हैं, किसी और मंत्री के ऊपर भी इस तरीके से कार्रवाई हो सकती है? उनके मन में क्या चल रहा है, क्या खुराफात चल रही है, उसका उत्तर तो वही देंगे, मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी कहा मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखा आप सभी ने द न्यूज़ 15 पर हमारे साथ बने हुए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजन तिवारी, किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर। बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ, मैं आती रहूंगी आप सभी के सामने। अंजलि राठौर अपने कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की आशंका जताने के बाद अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता हरीश खुराना जी। सर, आज आपने आरोप लगाए हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर, क्या मामला है पूरा? देखिए, जिस तरह से जो कल आशंका जताई गई अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, मुझे लगता है वो आशंका उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं जो दस्तावेज जो सामने आए हुए हैं और जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और जो हमने शिकायत भी करी है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी अब जवाब मांग लिया है, वो कहीं ना कहीं सच्चे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ। 2015 के अंदर एक मिनट्स ऑफ मीटिंग आती है, एक जोन जहाँ पे 201 कमरे बनने हैं 23 नंबर जोन के अंदर 27 करोड़ रुपए के सैंक्शन कॉस्ट होती है और ये कहा जाता है कि 2016 के अंदर उस कमरे तक बन जाने चाहिए और कोई एक्सेलेशन उसका नहीं होगा, इस कहा जाता है। लेकिन 2019 के अंदर फिर दोबारा मीटिंग बैठती है और उसमें कहा जाता है कि वो जो 27 करोड़ का अमाउंट है उसको 54 करोड़ रुपये कर दिया जाता है कुछ चीज़ों को ऐड करने के मामले के लिए। सवाल इस चीज़ का कि 2016 में जो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2019 में भी अभी कॉस्ट एक्सेलेशन चल रही है। जो कमरा 5 लाख का, 4 लाख का, 400 फुट का कमरा बन जाता है, वो आप 27 लाख 28 लाख रुपए में आज बन रहा है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? 27 लाख रुपए में तो एक गरीब आदमी और आम आदमी का घर बन जाता है 27 लाख रुपए में तो जी। और आप कह रहे हो हमने कमरा, स्कूल का कमरा 27 लाख में बनाया, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। सर, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे सभी विधायकों और नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लीजिए, उसके बाद भी हम अपना ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर ही बाहर आएंगे। सर्टिफिकेट उन्होंने तोमर के टाइम पे दिया था और मुझे आज भी याद है, उनके शब्द याद हैं कि मैंने सारे पेपर चेक कर लिए हैं, मीडिया उठा नहीं रहा, वो सब सच्चे हैं। उसके बाद तोमर का हाल क्या हुआ सबको मालूम है। ताहिर हुसैन के बारे में संजय सिंह ने बोला था कि ये इन पर कार्रवाई की जा रही है और गलत कार्रवाई की जा रही है। आज ताहिर हुसैन कहाँ हैं सबको मालूम है। उन्होंने कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने अपने लोगों का बचाव किया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कल्प्रिट निकले। तो सवाल ये है कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। ईमानदारी का अगर सर्टिफिकेट देगी तो कोर्ट देगी या वो देगी। अगर वो सच्चे हैं तो कोर्ट रिहा कर देगी, अगर वो कल्प्रिट हैं तो वो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उन पर कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई का डर देख लीजिए, ये हाल है कि अभी तक आपने उनके डिपार्टमेंट चेंज कर दी, क्योंकि आपको मालूम है कि लंबा गए हुए हैं सत्येंद्र जैन जी, इसलिए उन्होंने डिपार्टमेंट भी कल चेंज कर दिए। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आपके द्वारा आरोप लगाने से पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जता दिया कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, क्या आगे वाले दिनों में भी एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से सामने आने वाली है किसी और नेता के नाम के साथ? ये तो अब अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे, लेकिन उनकी आशंकाएं इसलिए हैं कि उनको मालूम है कि जो पेपर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं या एजेंसीज के पास हैं वो सच्चे हैं, इसलिए उनकी आशंका है। जनवरी में सत्येंद्र जैन के बारे में कहा था, मई में गिरफ्तार हो गए। अब मई में उन्होंने कहा है कब गिरफ्तार होंगे तो एजेंसी जाने, लेकिन गिरफ्तार जरूर होंगे, मुझे पक्का यकीन है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने, ये हमारे साथ थे जुड़े हुए बीजेपी नेता हरीश खुराना जी, जिन्होंने किस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन होने वाला है। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मित्रों, आपने देखा कल आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल और उसके बाद उनकी एक विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके और साथियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक पत्र का हवाला दिया और उसकी तथ्यों की जानकारियां कुछ अधूरी और कुछ उस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है। अभी मेरे बाद हरीश जी उसको एक एक कागज़ के हिसाब से उस चीज़ का खुलासा करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये समझनी होगी कि केजरीवाल जी ने ऐसा समय क्यों चुना। यानी कि अभी वो पत्र उनके पास पहले तो आया कहाँ से, जो कि एक
पुलिस का महकमा वो पत्र लिखता है हरीश जी के नाम पे, वो पत्र प्राप्त करते हैं, उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास करते हैं कि जैसे उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, हिमाचल प्रदेश के चुनाव है और उनको जाकर के गुजरात के चुनाव है, उनको जाकर के उसमें माइलेज लेनी है, उनको अपने आप को एक बेचारा सिद्ध करना है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। दिल्ली की मूलभूत सुविधाएं, उनके ऊपर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान है कि कौन से महकमे से कौन सा पत्र जा रहा है। अब वो कटघरे में आ गए, क्योंकि जिस समय तोमर जेल की सलाखों के पीछे गए तो उस समय भी उन्होंने ये कहा कि मेरे मंत्री ईमानदार हैं। अब सत्येंद्र तोमर सलाखों के पीछे चले गए तो उन्होंने फिर कहा कि मेरे मंत्री ईमानदार हैं। और देखिए, हद तो इस बात की हो गई कि उनके मंत्रालय शिफ्ट कर दिए। आज 1.5 दर्जन मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दे दिए गए और सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाया, लेकिन उनके मंत्रालय हटा दिए। जैसे वो खुद सीएम है विदाउट पोर्टफोलियो, उसी प्रकार से आज उनके पास एक मंत्री भी होगा विदाउट पोर्टफोलियो। यानी कि उनको किसी भी प्रकार का गुरेज नहीं है कि कैसे संवैधानिक व्यवस्थाओं को रखना है। और बड़ी बड़ी सिद्धांत की बात की, मॉरल्स की बात की, तो अगर सिद्धांत और मॉरल्स की अगर उनको चिंता होती तो शायद सत्येंद्र जैन से वो इस्तीफा लेते या उनको स्वयं हटा देते कि जब तक उनका नाम किसी प्रकरण से बाहर निकलता तब तक हम उनको मंत्री नहीं बनाएंगे। तब तो समझ में आता दिल्ली की जनता को कि वास्तव में उन्होंने चिंता की, लेकिन उन्होंने इसके विपरीत आचरण किया और दिल्ली की और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। वो पत्र निकलता है एक, वो पत्र को लेकर के उनका एक विधायक ने उसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया। और है कितना, देखिए आगे चल करके उसके ऊपर ज़रूर निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया जी को जवाब देना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन अपना काम करेगी, लॉ विल को टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन इस समय केवल प्रकरण बड़ा छोटा सा था। प्रकरण क्या था कि एक पत्र आता है डीसीपी के माध्यम से एंटी करप्शन को जाता है और इनके पास पत्र आता है कि आपने इस पर जो साक्ष्य आपके पास है उनको जमा करवाए, केवल इतना। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ भी नहीं हुई, और अभी इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ नहीं हुई तो आपको डर किस बात का सता रहा है? अगर डर सता रहा है तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि कहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई तो जो हर्ष सत्येंद्र जैन का हुआ है वही हर्ष हमारा ना हो। और दूसरा इनके मन में, एक तो मैंने ये बताया कि उनके मन में एक तो ये था कि चुनाव आ रहा है तो एक सहानुभूति बटोरनी है, और दूसरा उनके मन में ये मामला है कि दिल्ली के अंदर जब रोहिंग्या के ऊपर हमने, भारतीय जनता पार्टी ने आवाज़ उठाई, जब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने रोहिंग्या के ऊपर आवाज़ उठाई, बांग्लादेशियों पे आवाज़ उठाई, उन पे ये कहा कि एक्शन होना चाहिए, उन बस्तियों पे बुलडोज़र भी चले, तो उनको लगा क्योंकि उनसे जवाब नहीं देता बन रहा कि जवाब किस मुंह से दें, ना उनके पक्ष में खड़े हो सकते ना उनके विपक्ष में खड़े हो सकते, तो उनको ऐसा लगा कि इसको डाइवर्ट किया जाए और अपने आप को एक सॉरी फिगर बना करके कि मेरे पे अत्याचार हो रहे हैं उसको निकल के पेश किया जाए। मुद्दा सिर्फ इतना सा है, हमने उनसे ये सवाल किया कि अगर आपने क्लासरूम बनाए थे तो वो क्लासरूम जो लगभग 3 से 4 लाख में बनना चाहिए था वो आपने लगभग 19 से 20 लाख में बनवाया, इसका जवाब देना चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये कारण इतना पैसा क्यों लग गया जिसके अंदर कम पैसे में काम हो सकता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने अधिक पैसे लगा करके उसको काम को किया। यानी ये कहा जाए अगर कि केजरीवाल साहब आप 100 मीटर कपड़ा ला करके उसमें से रुमाल बना रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित बात है? कपड़ा इतना 100 मीटर ला करके एक रुमाल बनाना और बाकी का कोई हिसाब ना मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। मुझे केवल इतनी सी आपको निवेदन करना था। आप सभी का आभार, धन्यवाद। कल सवेरे अरविंद केजरीवाल जी एक प्रेस वार्ता के जरिए एक आशंका जाहिर करते हैं कि उनको सूत्रों से पता लगा है कि बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी होने वाली है। दोपहर होते होते आम आदमी पार्टी के सांसद श्री संजय सिंह जी और आम आदमी पार्टी की विधायिका आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये पेपर दिखाती हैं जो चिट्ठी एंटी करप्शन ब्रांच ने मुझे, नीलकांत बख्शी और कपिल मिश्रा को भेजी है, जिसमें यह मेंशन है कि
जो कंप्लेन हमने 2019 के अंदर की थी, दिल्ली के स्कूलों के जो कमरे बन रहे हैं उसमें हुए घोटाले को लेकर जो हमने कंप्लेन की थी, एंटी करप्शन ब्रांच उस पर कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। उन्होंने हमसे सबूत मांगे हैं। सिर्फ इस बात की आशंका को लेकर कल जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बौखलाहट और अपना डर दिखाया, ये साफ दिखाता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। जिस प्रकार के उन सबके लोगों के रिएक्शन आए, उससे पता लगा कि अभी जांच शुरू होते ही इस प्रकार से वो बौखलाहट उनकी कल नजर आई। वो कहने लगे कि चूंकि हिमाचल के चुनाव हैं इसलिए मनीष सिसोदिया जी को फंसाया जा रहा है, और 3 साल पहले की कंप्लेन है। मैं आपके सामने ये चिट्ठी दिखा रहा हूं। एंटी करप्शन ब्रांच का जो नीचे एड्रेस है उसमें साफ लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब ये एंटी करप्शन ब्रांच किसके अंडर में आता है, क्या आता है, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी और उसके बाद अपर बेला रोड सिविल लाइंस का जो एड्रेस है, ये बहुत कुछ अपने आप में बोलता है कि 3 साल का डिले क्यों हुआ। हमने यही कंप्लेन लोकायुक्त के अंदर की थी। हम सबको मालूम है और आप सब मीडिया वालों को भी मालूम है, पिछले 1.5 साल से, अभी कुछ दिनों पहले ही नवनियुक्त लोकायुक्त आए हैं, लेकिन 1.5 साल से लोकायुक्त का पद खाली रहा, उसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आप नाम दे रहे हो कि 3 साल पहले का केस आज क्यों शुरू हो रहा है। तो डिले होने का कारण ये तो अरविंद केजरीवाल साहब बताएंगे कि लोकायुक्त के अंदर भी 1.5 साल का लोकायुक्त क्यों नहीं अपॉइंट हुआ, और ये एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली गवर्नमेंट का साफ उसके अंदर एड्रेस है, वो बताएंगे कि अभी तक उन्होंने कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की थी। खैर, मैं आप सबके माध्यम से उसमें नहीं जाना चाहता कि डिले क्यों हुआ, लेकिन अगर 3 साल पहले कोई कांड हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 साल के बाद वो खत्म हो गया। मैं आपके सामने सिलसिलेवार कई दस्तावेज आपके सामने रख रहा हूं, जो आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता तक पहुंचेगा, मैं आशा करता हूं। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बना दिए हैं, उनके कमरे बना दिए हैं, और उस कमरों के ठेका जो इन्होंने शुरू किया था, लगभग जो इन्होंने दावा किया, हमने 20,000 कमरों का टेंडर हम लोगों ने जारी कर दिया और काम भी चल रहा है, जो कुछ स्कूलों में दिखा है। लेकिन मैं आपके सामने एक दस्तावेज रख रहा हूं मित्रों। ये भाई एक छोटी सी वानगी है, क्योंकि सब बाकी डॉक्यूमेंट तो मैं एंटी करप्शन ब्रांच में देने जा रहा हूं अगले हफ्ते, लेकिन आप सबके माध्यम से मैं 2-3 दस्तावेज आपके सामने रख रहा हूं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है 19 अक्टूबर 2015 की। ये मेरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये दिल्ली सरकार के फाइनेंस कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, जिसमें पहला जो टॉपिक था, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल क्लासरूम्स अंडर जोन 23। जैसे आपको सबको मालूम है कि दिल्ली 26 जोनों में डिवाइड है एजुकेशन के मॉडल के माध्यम से। 23वां जो जोन है उसमें 28 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट सैंक्शन होता है कमरे बनाने के लिए, और कमरे होते हैं 201। यह भी एक है, मतलब 26 में से एक की मैं बात बता रहा हूं। 201 कमरे बनाने का जो बजट सैंक्शन हुआ है
वो सैंक्शन हुआ 28 करोड़ 95 लाख रुपए। लगभग, सबकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो 14 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं एक कमरे की। कमरे का जो लेंथ है 6.35 मीटर इंटू 6.35 मीटर। ये मैं नहीं कहता, ये मेरी आरटीआई का जवाब है कि एक कमरा, प्रत्येक स्कूल के कमरों का साइज 6.35 मीटर इंटू 6.35 मीटर लगभग 434 फुट होता है। 14 लाख रुपए का सैंक्शन अमाउंट ऑफ 201 कमरा, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए पर स्क्वायर फीट क्या पड़ता होगा। कहानी यहां नहीं रुकती, कहानी रुकती है, उसके बाद उसमें होता है लास्ट लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है मित्रों, ये गौर करने वाली है। द प्रोजेक्ट शैल बी कंप्लीटेड एज पर अप्रूव्ड स्कोप ऑफ वर्क बाय जून 2016। मित्रों ये जरा नोट करना, ये एट द सैंक्शन कॉस्ट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मैं मार्क कर रहा हूं कोट अनकोट, नो कॉस्ट एक्सेलेरेशन विल बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर बोला जाता है अक्टूबर 19 2015 के अंदर कि जून 2016 तक जो 201 कमरे हैं वो बन जाने चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ 28 करोड़ 95 लाख रुपए का सैंक्शन अमाउंट, एंड देयर विल बी नो एक्सेलेरेशन, कॉस्ट एक्सेलेरेशन इन फ्यूचर। ये पहला तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। कहानी आती है 2019 के अंदर। सडनली इस सरकार को याद आता है कि 2016 का जो काम है अभी तक पूरा नहीं हुआ। याद रखना, काम पूरा नहीं हुआ 2019 के अंदर, जबकि 2016 में काम पूरा होना था। एक नई अप्रूव मिनट्स ऑफ मीटिंग में बैठी जाती है 2019 के अंदर, 26/2/2019। जरा डेट नोट करिएगा प्लीज। 26/2/2019 को एक मिनट ऑफ मीटिंग के अंदर फिर बाहर आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल क्लासरूम अंडर जोन 23, कॉस्ट रिवाइज फ्रॉम 27.71 करोड़ टू 54.90 करोड़, डबल। 2016 में एक्सेलेरेशन काम कंप्लीट होना था, लिखा गया था नो कॉस्ट एक्सेलेरेशन इन फ्यूचर। 2019 में काम कंप्लीट नहीं हुआ। 27 करोड़ का बजट को 54 करोड़ रुपए बजट कर दिया जाता है और नाम दिया जाता है कि विट्रीफाइड टाइल्स एक्स्ट्रा लगानी थी, ये एक्स्ट्रा लगाना था, रेन हार्वेस्टिंग एक्स्ट्रा लगाना था, इसलिए हमने कॉस्ट को बढ़ाया। मजे वाली बात जो इस सरकार की पोल खोलती है, सरकार ने ये सब ऑर्डर, जो काम चल रहा था वो वर्बल ऑर्डर में लिखा, वो वर्बल ऑर्डर था, उसका सैंक्शन लिया नहीं गया। सैंक्शन बाद में लिया जाता है। यह है सच्चाई और दस्तावेजी सबूत है कि कोई हरीश खुराना नहीं बोल रहा। और लास्ट में लिखा जाता है फिर दोबारा वही लाइन, बैलेंस वर्क शुड बी अप्रूव्ड विद इन द स्पेसिफिक शेड्यूल्ड पीरियड एट द सैंक्शन कॉस्ट। 2016 के अंदर आपने काम कंप्लीट करना था, 19 के अंदर भी आप यही बोल रहे हो कि शेड्यूल जो टाइम था उस पर पूरा करिए। अरे टाइम तो निकल चुका है और आपने कहा था कोई कॉस्ट इंक्रीशन नहीं होगी, कॉस्ट आपने डबल कर दी और उन्हीं 201 कमरों की कॉस्ट जो 27 करोड़ रुपए थी वो 54 करोड़ रुपए पड़ गई। कितना हो गया? 27 लाख रुपए का कमरा। ये मैंने आज सुबह का अभी का वेबसाइट निकाला है। पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट के ऊपर 2022 के अंदर भी वही काम चल रहा है अभी भी। और जो टेंडर
कुछ कमरों का था, उसमें जो टेंडर इन्होंने उस वक्त 100 कुछ कमरों का टेंडर किसी एक कंपनी को दिया था, सैंक्शन कॉस्ट 40 करोड़ रुपया। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ये प्रूफ है। टेंडर हुआ 37 करोड़ रुपए में, लेकिन जो खर्चा अभी तक हो चुका, जो पेमेंटें हो चुकी हैं, वो है 58 करोड़ 32 लाख रुपए की पेमेंट, यानी कि 27 लाख रुपए के हिसाब से कमरे का पेमेंट हो चुकी है। अभी 15% काम बाकी है, अभी 15% की पेमेंट और होनी है। तो जो शुरुआत 15 लाख 16 लाख से हुई थी, वो आज 30 लाख रुपए में पहुंच गई। यह है तथ्य। और जैसा कि हमारे राजन तिवारी जी भी बता रहे हैं, एक कमरे की कॉस्ट 4 लाख से 5 लाख से ऊपर नहीं आती है। 400 फुट का कमरा अगर आप बनाने जाएंगे, आप लोग भी बनवाते हैं, अपने घर भी बनवाया होगा आप लोगों ने, 1000 रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं आती है, जितना मर्जी कर लीजिए। 4 से 4.5 लाख रुपए की जो कॉस्ट एक कमरे की आती है, वो 27 लाख रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। यह है तथ्य। और ये हरीश खुराना या राजन तिवारी या विक्रम मित्तल या हरिहर अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये दस्तावेज सबूत कह रहे हैं। ये आपके सामने दस्तावेज हैं। अब इसको 2 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं। पहले शख्स हैं सत्येंद्र जैन, जो जेल के अंदर हैं। उनके सिग्नेचर हुए हैं और ये बताता है कि वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर 27 करोड़ से 54 करोड़ रुपए का सैंक्शन बढ़ाया गया। दूसरे हैं दिल्ली के फाइनेंस और एजुकेशन मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी, जिसके बारे में शंका कल अरविंद केजरीवाल जी जता चुके हैं। तो ये तो अभी एक दस्तावेज है। 26 जोनों की पोल हम खोल चुके थे पहले भी, और ये दोबारा जो हमने से सबूत मांगे गए एंटी करप्शन ब्रांच ने, हम उनको बहुत जल्दी अगले हफ्ते के अंदर 27 के 27 जोनों के अंदर जो गड़बड़ी पाई गई हैं, वो हम दस्तावेज के साथ फिर से सबमिट कराएंगे। और जो ये डर अंदर उनके जो खाया जा रहा है, उनको मालूम है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल साहब को कि मनीष सिसोदिया जी के भी अब दिन एज अ खुला मिनिस्टर 18 मिनिस्ट्री के, अब वो इस्तीफा लेंगे नहीं लेंगे, क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर उन पे कार्रवाई भी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दस्तावेज हमारे पास हैं और जो डर बता रहा है अरविंद केजरीवाल साहब का, बहुत जल्दी उन पे कार्रवाई भी होने जा रही है। मनीष सिसोदिया जी की धन्यवाद।